अगर आपका बैंक अकाउंट किसी कोऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बैंकों को पिछले कुछ सालों से रिजर्व बैंक की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी का असर है कि आरबीआई ने कुछ बैंकों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। रिजर्व बैंक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना कोऑपरेटिव बैंकों को करना पड़ रहा है। आरबीआई की तरफ से 31 मार्च को खत्म वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनल्टी भी लगाई है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार हुआ है, लेकिन इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते आरबीआई को कठोर कदम उठाना पड़ा है। कोऑपरेटिव बैंक दोहरे नियम और कमजोर फाइनेंस के अलावा स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप का सामना कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के नियमों में लापरवाही बरतने वाले सहकारी बैंकों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। बीते एक साल में 8 बैंकों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि आरबीआई की तरफ से किन बैंकों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। आरबीआई की तरफ से 31 मार्च को खत्म वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर रिजर्व बैंक ने 114 बार पेनल्टी भी लगाई है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार हुआ है, लेकिन इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते आरबीआई को कठोर कदम उठाना पड़ा है। कोऑपरेटिव बैंक दोहरे नियम और कमजोर फाइनेंस के अलावा स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप का सामना कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने नियमों में लापरवाही बरतने वाले सहकारी बैंकों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। बीते एक साल में 8 बैंकों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि आरबीआई की तरफ से किन बैंकों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। मुधोल कोऑपरेटिव बैंक, मिलत कोऑपरेटिव बैंक, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक और बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक। आरबीआई की तरफ से बताए गए बैंकों के लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी बैंक रेगुलेशन एक्ट के नियम का पालन नहीं करने के कारण किए गए हैं। साथ ही भविष्य में इनकम की संभावनाओं की कमी जैसे कारणों से भी रद्द कर दिए गए हैं। आरबीआई की तरफ से पिछले कई साल से कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय बैंक ने साल 2021-22 में 12 कोऑपरेटिव बैंक, 2020-21 में 3 कोऑपरेटिव बैंक और 2019-20 में 2 कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द कर चुके हैं।